गुरुजी, इनका ही और एक प्रश्न था। बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स है या सांसारिक प्रॉब्लम्स है, तो इससे सुइसाइडल टेंडेंसी आती रहती है। एक बार अटेम्प्ट भी किया, तो इसको इससे कैसे बाहर आ जाए? ऐसा है, आप सुसाइड किसको करोगे? अपने शरीर का तो सुसाइड करोगे ना, अपनी आत्मा का तो सुसाइड नहीं कर सकते। तो आत्महत्या जो है वो नाम ही गलत है। आपकी तो हत्या हो ही नहीं सकती, शरीर की हत्या होती है। शरीर को आप मार सकते हो, मारोगे तो क्या फिर आप पैदा हो जाओगे। जो कष्ट यहाँ छोड़े हो, ब्याज के साथ वही कष्ट आपके पास डबल ट्रिपल हो जाएँगे। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, ये समझो ये सब परिवर्तन होगा। संसार में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, ना रात रहती है, ना दिन रहता है, ना सुख रहता है, ना दुःख रहता है। ये हमेशा समझो कि संसार में कुछ भी वृत्तियाँ एक जैसी नहीं रहती। अगर आप आज स्वस्थ हो तो कल अस्वस्थ भी हो सकते। तो अगर आप में इस तरह का ज्ञान होगा, तो आप इन सब चीज़ों से घबराओगे नहीं, ध्यान में रहो और ध्यान की अवस्था में आप अपने को सुदृढ़ करो और ये समझो कि ये जो कुछ भी आ रहा है, सब चलायमान अवस्थाएँ हैं। तब आप ना सुसाइड करने की कोशिश करोगे, ना किसी और को भी कष्ट देने की कोशिश करोगे। वो आपके कर्म हैं जो आपको कष्ट दे रहे हैं। जीवन में सबके साथ किसी न किसी रूप में कभी न कभी ये अवश्य होता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हो रहा। आप दूसरों के जीवन को तो नहीं जानते ना। गुरु नानक ने तो क्लियर कहा है, नानक दुखिया सब संसार। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सुखी हो। सारा संसार ही दुखी है किसी न किसी रूप में। कोई बच्चों से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई अपने रिश्तेदारों से दुखी है, कोई अंत नहीं है। इसलिए ये समझो हर एक अवस्था बहुत जल्दी ही गुज़र जाती है। एक समस्या गुज़रेगी, दूसरी आएगी, दूसरी गुज़रेगी, तीसरी आएगी। बिना समस्या के किसी का जीवन का एक दिन भी नहीं गुज़रता। तो जो व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुँच जाता है, तो ही उसके जीवन की सब समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि वो प्रभु के रूप में हो गया, तो फिर कष्टों की पूर्ण समाप्ति हो जाती।